तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जी वॉन कॉफ़ी शॉप में होती है। वो देखती है कि एक कस्टमर बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि उसकी कॉफ़ी कोई और ही ले जाता है। वो सोचती है कि अगर कोई और आकर उसकी कॉफ़ी नहीं ले जाता तो उसे उसकी कॉफ़ी मिल जाती। यहाँ जीवन को कुछ कुछ किस्मत का खेल समझ में आने लगा था। जीवन सोचती है कि अगर मिनवान की शादी किसी और से हो जाती है तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और वो मिनवान के चक्कर से छूट जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन ऑफिस में आती है। वो देखती है कि लिफ्ट के बाहर सुमिन और मैनेजर खड़े होते हैं। सुमिन उसे बुला रही होती है। जीवन सोचती है कि अगर मुझे अपनी किस्मत किसी को देनी ही है तो वो तुम ही क्यों ना हो। तुम्हें हमेशा से मेरी चीज़ों में दिलचस्पी रही है। हम देखते हैं कि जीवन लिफ्ट में आ जाती है। तभी अचानक से जीहुक भी आ जाता है और मैनेजर जीवन पे धौंस जमाते हुए कहता है कि तुम्हारा ध्यान काम से ज़्यादा कॉफ़ी पीने में रहता है। तुम औरतों के पास तो काम टालने के हजारों बहाने होते हैं। तभी जीहुक अपना हाथ दरवाजे पर जोर से मारता है और मैनेजर की बोलती बंद हो जाती है। ये उसके लिए वार्निंग होती है कि वो अपना मुंह बंद रखे। यहाँ हम देखते हैं कि सुमिन चापलूसी करते हुए कहती है कि आप जीवन को डांटिए मत, जीवन बहुत ही मेहनती है। यहाँ हम देखते हैं कि लिफ्ट रुकती है और सब बाहर निकलते हैं। जीहुक जीवन को रोक लेता है और उसे वो टेरेस पर ले जाता है। जीहुक कहता है तुम यहाँ अपनी कॉफ़ी आराम से पी सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। यहाँ जीवन अपनी खुशी जाहिर करते हुए जीहुक को वो नोट दिखाती है और कहती है कि ये नोट उसे उसके पापा ने दिया था। वो बताती है कि बचपन में जब उसके पापा उसे पॉकेट मनी दिया करते थे तो नोट पर इसी तरीके से दिल बना देते थे। नोट देखकर जीहुक बहुत ही हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि जीवन उसे बताती है कि जब भी वो डिमोटिवेट होती है या फिर उदास होती है तो वो उसकी बात याद करती है कि उसने कहा था कि वो बहुत ही काबिल इंसान है, इससे उसे प्रेरणा मिलती है। जीवन बताती है कि पहले वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ ढो रही होती है पर अब वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती है बिना किसी की परवाह किए। हम देखते हैं कि जीहुक ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है। उसे लगता है कि वो जो उसे समझाना चाहता था वो समझ चुकी है। जीहुक उससे पूछता है क्या तुम वीकेंड पर बिजी हो। जीवन कहती है नहीं। तभी सुमिन आ जाती है और वो कहती है कि हमारा वीकेंड पर पहले से ही प्लान है। हम देखते हैं कि जीहुक वहाँ से चला जाता है। सुमिन जीवन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी, पर जीवन मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि सुमिन अकेले में सोचती है कि उसने जीवन की कितनी मदद की, उसे वीकेंड पे काम करने से बचा लिया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कॉफ़ी पीने नहीं आई। वो कितनी मतलबी है। आगे हम देखते हैं कि जीहुक अपने ऑफिस में आता है और वो किसी को फ़ोन करके कहता है कि जीवन के हाई स्कूल के बारे में पता लगाने को। तभी जीवन कुछ मेडिसिन लेकर आ जाती है। वो कहती है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको चोट लगी है। जीहुक कहता है चोट तो तुम्हें भी लगी है और आधी मेडिसिन उसे दे देता है। हम देखते हैं कि मिनवान ये सब देख रहा होता है और जीवन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे लेकर स्टोर रूम में चला जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम जीहू को डेट कर रही हो, इसलिए तुम ब्रेकअप करना चाहती थी। जीवन कहती है नहीं, मैं ब्रेकअप इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अब हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। मिनवान कहता है क्या मतलब है इसका। जीवन कहती है कि अब तुम पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करो कि लड़कियाँ देखकर जले कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कितना प्यार करता है। इस पे मिनवान उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ज्यूरन दरवाज़ा खोलती है अचानक से। उसे देखकर मिनवान घबराकर बाहर चला जाता है। ज्यूरन जीवन को समझाती है कि भले ही वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है पर तुम्हें उसे अपने साथ ज़बरदस्ती करने नहीं देनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम समझदार हो, तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वो गलती मत दोहराओ जो कि मैंने की थी। यहाँ जीवन सोचती है कि ज्यूरन को सच में उसकी फिक्र थी, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाज़ा खोला था। अब हम आगे देखते हैं। मिनवान लंच के लिए जीवन से पूछता है। तभी सुमिन कहती है कि क्यों ना आज हम इंडियन रेस्टोरेंट चले, मेरा करी खाने का मन है। जीवन कहती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं कैफेटेरिया में ही खाऊंगी। हम देखते हैं कि सभी खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में आ जाते हैं। यहाँ सुमिन ढेर सारा खाना अपने प्लेट में भर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जीवन को याद आता है कि कैसे जब कोई उसकी बात नहीं मानता है तो सुमिन उससे बदला लेती है। हम देखते हैं कि जीवन अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे सुमिन ने उसके ऊपर सारा गरम गरम खाना गिरा दिया था। तब वो उसे बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि उसके अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं था, पर अब वो उसकी बदतमीजियाँ और बर्दाश्त नहीं करेगी।
हम देखते हैं कि सुमिन फिर से उसके ऊपर खाना गिराने ही वाली होती है। तभी जीवन स्मार्टली उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है, जिससे कि सारा खाना जाकर मिनहुआ के ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं कि जीवन यहाँ टिश्यू लेने का बहाना करके वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में एक लड़की जीवन से मदद मांगती है। जीवन पूछती है, क्या तुम्हें सैनिटरी पैड चाहिए? वो कहती है हाँ। जीवन उसके लिए सैनिटरी पैड लेके आती है और वो देखती है कि उसके कपड़ों पर दाग लग गया होता है, जिसे वो एक कपड़े से कवर कर देती है। वो लड़की, जिसका नाम हो यौन होता है, वो कहती है कि तुम तो कोई एंजल ही हो, तुमने मेरी इतनी मदद की। जीवन कहती है कि नहीं, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी तुम्हारी मदद करता। होयोन कहती है कि नहीं, तुमसे पहले भी एक लड़की आई थी, पर वो उल्टा मुझे ही सुनाकर चली जाती है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि वो सुमिन ही थी। आगे हम देखते हैं, जीवन उससे पूछती है, क्यों ना तुम मेरे साथ ही लंच करो, और वो उसे अपने साथ लंच के लिए ले जाती है। हम देखते हैं कि सुमिन मिनहुन से कहती है कि तुम्हारे शर्ट का जो भी प्राइस होगा तुम बता देना, मैं वो पे कर दूंगी। तो हुयॉन कहती है कि ये तो ब्रांडेड शर्ट है, ये तो कुछ 1.5 मिलियन वॉन की होगी। इस पे सुमिन कहती है कि मेरी तो इतनी सैलरी ही नहीं है, ना ही मैं इतना पे कर पाऊंगी। मिनहुन कहता है कि रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतनी भी खास नहीं है। जीवन सोचती है कि इस शर्ट को दिलाने के लिए मिनहुन ने उससे 1 साल तक इमोशनली टॉर्चर किया था, तो जाके उसने ये उसे दिलाई थी, और अब वो कह रहा है कि ये उतनी खास नहीं है। हम देखते हैं कि हुयॉन बहुत ज़्यादा खाना खा रही होती है। उसे देखकर जीवन भी उसे कंफर्टेबल कराने के लिए वैसे ही खाने लगती है। तो सुमिन कहती है कि जीवन तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा खाना खाती है, अगर वो स्टील भी खा ले तो उसे भी पचा लेगी। इस पे मिनहुन कहता है कि सच में जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाती है, बिल्कुल एक हफ्सी की तरह। साले तेरे बाप का खाती है वो। खैर, आगे हम देखते हैं कि यहाँ सुमिन पलटी मारती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, आखिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ जीवन मिनहुन से कहती है कि तुम प्लीज़ सुमिन पे ध्यान देना, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगी, और ये कहकर हुयॉन के साथ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सुमिन और मिनहुन एक साथ आ रहे होते हैं। जब वो लिफ्ट में घुसते हैं तो ढेर सारे लोग लिफ्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत पास खड़े होते हैं, और यहाँ सुमिन एक भी फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ती है। आगे हम देखते हैं कि सभी ऑफिस मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां मैनेजर सबको खरी खोटी सुना रहा होता है। सबका प्रपोजल रिजेक्ट करके सबको सुनाता है कि तुम सब निकम्मे हो, एक प्रपोजल भी नहीं बनता तुमसे। यहाँ हम देखते हैं कि सुमिन अपनी होशियारी दिखाते हुए कहती है कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे बनेगा, जैसे उसे ही सब कुछ पता हो। हम देखते हैं कि सुमिन उसके साथ बाहर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन असिस्टेंट मैनेजर जू रैन से कहती है कि प्लीज़ एक बार तुम इस प्रपोजल को पढ़ के मुझे बताना, पर वो मना कर देती है कि मैनेजर ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। वो कहती है प्लीज़ एक बार तुम पढ़ लेना। हम आगे देखते हैं कि सुमिन ये सब देख रही होती है। सुमिन आकर फिर से जीवन से चिपकने लगती है। जीवन उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। हम देखते हैं कि जीवन और हुयॉन साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं। हुयॉन उससे कहती है कि तुम संडे को क्या कर रही हो, हम मिलते हैं डिनर करने के लिए। जीवन कहती है कि मेरा एक प्लान है, बट मुझे वहाँ जाना नहीं है। हुयॉन पूछती है कि कैसा प्लान है। जीवन उसे बताती है कि स्कूल रियूनियन है। हुयॉन कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्या पता तुम्हें वहाँ तुम्हारा पहला प्यार दिख जाए। जीवन कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था, मेरी स्कूल से जुड़ी सारी बुरी यादें ही हैं। हुयॉन उसे समझाती है कि फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, अपनी बुरी यादों को मिटाकर एक नई अच्छी याद बनाने के लिए। जीवन उस पर सोचती है। हम देखते हैं कि जीवन और जीहुक मिलते हैं। जीवन उससे कहती है कि अगर वीकेंड पे आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फ्री हूँ। जीहुक कहता है तुम्हें उस दिन कहीं जाना था, पर जीवन कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना। जीहुक कहता है तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को पहले रखना चाहिए, और वो चला जाता है। हम देखते हैं कि जीवन टेरेस पर जूरैन से मिलती है। जूरैन कहती है ये प्रपोजल तो बहुत ही अच्छा है। जीवन उसे कहती है कि क्यों ना हम इस प्रपोजल पर साथ में काम करें, पर जूरैन कहती है कि इसे मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हम ये नहीं कर सकते। जीवन उसे समझाती है कि मैनेजर कोई भी काम नहीं करता है, वो किसी का भी प्रपोजल नहीं देखता है, उसे तो याद भी नहीं कि प्रपोजल में लिखा क्या होता है। लेकिन जूरैन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। जीवन कहती है अगर मैं इस बात को साबित कर देती हूँ तो हम इस प्रपोजल पर साथ में काम करेंगे। जूरैन कहती है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जीवन अपना प्रपोजल मैनेजर को सबमिट करती है, जो कि वही पुराना ही प्रपोजल रहता है, जिसका वो सिर्फ कलर चेंज कर देती है। हम देखते हैं कि मैनेजर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो उससे बकवास कहकर फेंक देता है। यहाँ सभी को यकीन हो जाता है कि मैनेजर कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ वो काम करने का नाटक करता है।
आगे हम देखते हैं कि जी वॉन, जू रैन और हुयॉन अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। सुमिन को उन्हें साथ देखकर जलन हो रही होती है और वो जी वॉन के प्रपोजल का आइडिया चुरा लेती है। हम देखते हैं कि सुमिन मैनेजर के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है और यहाँ वो मैनेजर को जी वॉन के खिलाफ भड़का रही होती है। वो कहती है कि अगर वो दोनों मिलकर इस आइडिया पे काम करेंगे तो उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। हम देखते हैं कि सुमिन मैनेजर को बाबू सोना करके बाटली में उतार लेती है और वो सपने देखने लगता है कि उसकी सुमिन से शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए वगैरह वगैरह। यहाँ जीवन खुश हो रही होती है कि उसने मैनेजर को अच्छा सबक सिखाया। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि सुमिन ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा होता है और उसने लिखा होता है कि कल वो यही इयररिंग पहनकर पार्टी में जाए और उसने भी अपने लिए सेम ऐसी इयररिंग खरीदी होती है। हम देखते हैं कि जीवन अपना गिफ्ट लेकर नीचे जा रही होती है, तभी उसे जीहुक मिल जाता है। जीहुक वो गिफ्ट देखकर कहता है कि ये ब्रांड की कॉपी है, जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे, तुम इसे मत पहनना। जीवन सोचती है कि पिछली बार भी उसने उसे ये सेम बात कही थी, पर उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया था कि वो बहुत ही रूड है, उसके दोस्त के दिए हुए गिफ्ट की इंसल्ट कर रहा है। हम देखते हैं कि जीवन कहती है कि ठीक है। यहाँ जीहुक कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर जीवन मना कर देती है। जीहुक फिर से कहता है कि चलो प्लीज़, मेरा दिल रखने के लिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, पर जीवन कहती है कि प्लीज़, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ये सुनकर जीहुक कुछ नहीं बोलता है और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जीवन को सुमिन और मिनवॉन दोनों का ही मैसेज आता है। दोनों ही लिखते हैं कि वो दोनों उससे मिलने उसके घर आ रहे हैं। जीवन सोचती है कि मेरा घर क्या इन्हें आश्रम लगता है, जो जब देखो तब मुँह उठा के चले आते हैं। फिर जीवन कहती है कि क्यों ना जो कल होना है वो मैं आज ही कर दूँ, क्यों ना इन दोनों को मैं आज ही मिला दूँ। मिनवॉन बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कि आज तो वो जीवन को अपना बनाकर ही छोड़ेगा। यहाँ जीवन बहुत ही खुश होती है। वो सोचती है कि दोनों को नशे में धुत करके एक साथ कर देगी और फिर उसका काम बन जाएगा, पर यहाँ पासा उल्टा पड़ जाता है। सुमिन आने से मना कर देती है और जीवन फंस जाती है। मिनवॉन पहले ही जीवन के घर पहुँच चुका होता है। जीवन सोचती है कि वो जल्दी ही घर से निकल जाएगी, पर तब तक मिनवॉन बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मिनवॉन अपना तौलिया खोल देता है और जीवन बिल्कुल ही डर जाती है। वो बहुत ही शौक हो जाती है, आखिर ऐसा सीन देखकर वो डर ही जाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो हम मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय।